गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट निकल चुका है। आज 2 तारीख है, 2 फरवरी 2024। कल बजट था। एंड अब हमें देखना है बजट के बाद क्या कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक्स हमें लेना चाहिए। ये वीडियो जब अपलोड होगा शनिवार को होना चाहिए, मॉर्निंग 11 बजे शनिवार को होगा। तब आपको ये आप जब देखोगे तो आइडिया होगा नेक्स्ट वीक और आने वाले 3-4 महीने के लिए कौन सा थीम जो है वहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एक पॉइंट हम देखेंगे, मेरा लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट हम देखेंगे और देख के समझेंगे कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रेडिंग के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस बजट स्पीच से। क्योंकि 57-58 मिनट का था, बहुत जनों ने बोला है। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, बट मुझे इसके अंदर भी बहुत कुछ मिला है जहां पर ध्यान रखा जाना चाहिए और मुझे लग रहा है वहां पर एक बड़ा मूव आएगा। और मैं एक दो स्टॉक ऑलरेडी आप लोगों को बजट से पहले वाले बिफोर बजट में जो अपने वीडियो बनाया था उसमें बताया है। प्लीज जो इंडिया न्यूज में भी आया था या मैं अपने जो ग्रुप है जहाँ पर पेड ग्रुप है वहां पर भी हमने बताया है। वहां पर हमने कॉल भी दी है बहुत सारे, जहां पर ये स्टॉक्स के बारे में बात की है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, लिंक नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाले टाइम पे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, तब आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको मालूम चले, टाइमली बेसिस पे आपको अपडेट होता रहे। हमारा मोटो यही है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े और प्रॉफिटेबल बने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अ, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो है फिस्कल डिफिजिट, जो है 5.8 से 5.1 आना है और 2026 से तक 4.5 आना है। मैडम ने इस बात को छोड़ा नहीं है। तो 5.1 का जो क्राइटेरिया रखा है, इससे फायदा क्या होगा। जो विदेशी निवेशक है, एफआईज है, उसको यही चाहिए था जो हमारा जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो कम हो और कम होता रहे, नंबर वन। प्लस आरबीआई के लिए एक बड़ा रूम बन जाता है रेट कट करने के लिए। तो अब मैं बोल्ड कमेंट कर रहा हूँ, अभी तक अपने शायद मार्केट में ना सुना हो। जून जुलाई ऑनवर्ड्स हमें लगता है आरबीआई रेट कट करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्शन के बाद से आपको रेट कट करना स्टार्ट हो जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो इसमें दो बड़ी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि एफआईज और रेट कट, और बाहर से एफडीआई जो आती है, एफआईसी वाला जो एफडीआई आती है, वहां पर बॉन्ड में ज्यादा पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ पर होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट पीएसयू बैंक जो होती है। तो आपने देखा होगा लास्ट 2 दिनों से पीएसयू बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस शुरू हो चुका है, चाहे वो कैन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो। तो ये सारे स्टॉक्स, कैन बैंक में लिख लीजिए आपके, आप ये डायरी पे, एक्सेल पे, जहाँ पे आप लिखते हो। कैन बैंक टॉपिक है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, ये सारे बैंक आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले 3-4 महीनों के हिसाब से। रेट के बॉन्ड के जो भाव, बॉन्ड के लिए ये जो 5.1 किया है निर्मला जी ने और आगे जाके 4.5 करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और जून से क्योंकि रेट कट आने वाला है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, क्योंकि आपने देखा होगा डिमांड फॉर हाउस तो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और ये लास्ट रैली में मिस हो चुके थे। तो अब देखोगे हाउसिंग फाइनेंस में जो समथिंग लाइक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, प्लस क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये सारे स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निर्मला जी ने पॉइंट आउट किया था, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल अकाउंट जो खुल रहे हैं, हम जो यूपीआई यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप अब देखो, खाली फॉर्मलाइजेशन में आ रहा है वो तो ठीक है, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में आ रहा है वो तो ठीक है। साथ में एक चीज हो रहा है, मान लीजिए एक किराना का दुकान है जो 2 या 3 लाख का माल मंथली सेल कर रहा है। उसको अभी तक जो लोन लेना पड़ रहा था, वो लोन कहाँ से ले रहा था, साहूकार से ले रहा था, 24%, 30% के ब्याज से। क्योंकि बैंक क्यों लोन नहीं दे रहा था, क्योंकि बैंक के पास कोई डेटा नहीं है उसको लोन देने के लिए। वो 2 लाख बोल रहा है, क्या पता 2 लाख कर रहा है या 1 लाख कर रहा है या 50,000 कर रहा है, बैंक को कैसे मालूम चले, क्योंकि अब वो पेमेंट यूपीआई के थ्रू ले रहा है और यूपीआई के थ्रू थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो बैंक के पास अब डिटेल है कितना बिजनेस वो हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में कर रहा है।
तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, अब इनको आराम से लोन दे सकती है और इनका क्रेडिट रेटिंग बना सकती है, इनका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बना पा रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा ग्रोथ है, नया अपॉर्चुनिटी, नया विंडो खुल रहा है दोस्तों। यहाँ पर जीरो था, तो यहाँ से एक बड़ा विंडोज खुलेगा जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आएगा। तो मेरा एक रिकमेंडेशन था, काफी दिनों से है भी, 70-80 रुपए से हम बात कर रहे हैं, पैसा लो डिजिटल, आप उसको देख सकते हो। और माइक्रो फाइनेंस में इक्विटस इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो माइक्रो फाइनेंस करती है, और भी बहुत सारे बैंक है, उसमें आप ध्यान रखा जा सकता है। ये जो मैं टॉप शेयर्स के नाम बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम पे हम एक एक सेक्टर के वाइज एक एक वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसलिए, क्योंकि 10-15 मिनट में हमें ये वीडियो कंप्लीट भी करना है, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नाम लेके इसको खत्म कर रहा हूँ, ना ही मैं टारगेट दे रहा हूँ, ना ही मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। आप अपना मेरा जो भी पॉइंट है उसके ऊपर अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तीसरा जो पॉइंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11 लाख करोड़ का खर्चा करने वाली गवर्नमेंट, 11,01,11,111 रुपए, राइट। तो 11 लाख करोड़, लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ था। तो इस बार की फोकस जो है रेल में है, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट में और रोड में है, करेक्ट। तो मगर एक चीज याद रखिएगा, जो रेल सेक्टर के स्टॉक्स है, अब मैंने लास्ट 10 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी है इसमें, और हम अपने क्लाइंट का भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इसमें, पूरी तरह से एग्जिट नहीं हो रहे बट प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज है, रेलवे में जो अभी प्राइस चल रहा है, वो 2-3 साल का अर्निंग को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। आ रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर 2-3 साल का अर्निंग ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो रहा है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में कितनी ज्यादा बढ़ेगा बोलना मुश्किल है। तो रेलवे में एक चीज और जो अनाउंसमेंट हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। वहां पर क्या अनाउंसमेंट हुआ है, 40,000, 40,000 नई बॉगी बनेगी वंदे भारत के हिसाब से, स्लीपर क्लास की। अब वो चेंजेस होंगे, तो बॉगी जो बनाने वाली कंपनीज है उसको बेनिफिट होगा। अब देखो लास्ट 2 दिनों से बीईएमएल बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, और ये रीजन यही है। तो बीईएमएल हमारे टॉपिक में है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। बीईएमएल मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, या डिस्क्लेमर भी है, राइट दोस्तों। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में, गवर्नमेंट कितना कॉन्फिडेंट है। आप ये देखिए, गवर्नमेंट कोई इलेक्शन ईयर है, करेक्ट, ये साल इलेक्शन ईयर है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने कोई फी बीस नहीं दिया किसी रूरल पे, किसी क्षेत्र को। तो ये दिखा रहा है गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंट, क्या दिखा रहा है, जो आने वाले बजट इलेक्शन में गवर्नमेंट मेजोरिटी से जीतने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और जीतेगी, ये कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट खुद भी दिखा रही है। और निर्मला जी ने खुद बताया था बजट सेशन में, जुलाई में जब मैं आऊंगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस तरह से कुछ एक पॉइंट में बात की थी। तो वो उनके कॉन्फिडेंट लेवल को बता रहा था, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है दोस्तों, कॉन्फिडेंट लेवल को बता रहा था। अब मार्केट को यही चाहिए, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए, जो पॉलिसीज चल रही है वो पॉलिसीज कंटिन्यूस होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें लगता है एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो मार्केट को आगे और भी लेके जा सकती है। निफ्टी मुझे यहाँ से 25,000 26,000 दिख रहा है एक साल के अंदर, 25,500 से 26,000। बैंक निफ्टी 57,000 के करीब, हमें 57,000 to 6,000 के करीब एक साल के अंदर दिख रहा है। एक्सेप्शन एक ही है, मोदी गवर्नमेंट अगर हार जाती है, उस केस में अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है तो हम 20-25% का करेक्शन भी देखेंगे। अगर वो नहीं होता है तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमें ये टारगेट आते हुए देखने का पूरे पूरे चांसेस है, उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में बनना चाहिए। दूसरा, जो एक और मोदी जी ने राम मंदिर जब उद्घाटन किया था, और निर्मला जी ने भी इसके ऊपर फोकस किया, रूफटॉप सोलर, सोलर के ऊपर एक बड़ा बिजनेस होने वाला है दोस्तों। सोलर में अभी हर कोई बंदा बात कर रहा है, सोलर पैनल कौन लगा रहा है, कौन क्या लगा रहा है, मगर इसमें दो पॉइंट को लोग मिस कर रहे हैं। दो पॉइंट क्या है, जिसके घर पे भी सोलर पैनल लगेगा उसके घर पे सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगना जरूरी है। तो आपको स्मार्ट मीटर वाली जो कंपनीज है, जीनियस पावर हो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स हो, उस कंपनीज पे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मीटर का देखने का। दूसरा है, ये जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, 2030 तक हम बात कर रहे हैं 24/7 हर घर में बिजली रहेगी, नहीं कटेगी। इसके लिए से ट्रांसमिशन का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ बीबीएल की, भारत बिजली की, वोल्टेम की, इंडोटेक की। ये सारे स्टॉक को आपको नजर रखनी चाहिए। ये दो सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोलर पैनल को अलावा, सोलर पैनल में इतना कोई लिस्टेड कंपनीज अभी है नहीं, है बोरोसिल रिन्यूअल है जो ऑलरेडी बहुत चल चुका है और महंगा है।
तो इसको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। बाकी जितने भी कंपनीज है उसको आप देख सकते हो, केपीआई ग्रीन भी काफी चल चुका है ऑलरेडी, तो ये चीज देख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका। तीसरा पॉइंट है, ओके, फ्री पावर ऑफ 300 यूनिट और 1 करोड़ पीपल। ये क्या चीज है? गवर्नमेंट फ्री में कुछ नहीं दे रही। ये रूफटॉप सोलर जो आप लगाओगे, करेक्ट, तो आपका बिजली माफ हो जाएगा, क्योंकि आप अपना बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। और जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उसका 15-20 हजार साल का आपको मिलेगा, मोदी जी का आपने सुना हो तो इससे होगा क्या, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, अगर वो अपना बिजली का बिल बचा लेते हैं, मान लीजिए 3,000 रुपए महीने का बिल आता है या 2,000 रुपए महीने का बिल आता है, 12 महीने में 24,000 प्लस 10-15 हजार वो बचा लेगा, 30-35 हजार वो एक्स्ट्रा बचा पाएंगे। तो वो जो कंजम्पशन में खर्चा होगा वो इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ खर्चा होने के चांसेस है? रोटी कपड़ा मकान ऑलमोस्ट अब डन है, क्योंकि खाना जो मोदी जी ऑलरेडी 80 करोड़ परिवार को खाना सप्लाई करते हैं, राइट। तो जो 30-40 हजार में जो सबसे ज्यादा बिकता है पैसा जमने के बाद, वो है बाइक। बाइक के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ईवी बाइक, क्योंकि आने वाले 4-5 साल में मेरा मानना है पेट्रोल बाइक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे और ईवी बाइक ही मार्केट में रहेगा। तो ईवी सेक्टर में जो बाइक्स बना रहे हैं उस कंपनी में आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी टीवीएस, हीरो, बजाज ऑटो तीनों अच्छे लग रहे हैं, आयशर मोटर इतना अच्छा नहीं लग रहा है इस सेगमेंट के लिए। ऐसा अच्छा है जो हम बात कर रहे हैं बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, वहां पर ये ज्यादा थीम आपको ज्यादा चलने वाली है। और भी जो स्टार्टअप कंपनीज और जो नई कंपनी आने वाली है ईवी में आईपीओ लेके, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए ईवी बाइक के ऊपर, करेक्ट। एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है आरएनडी के ऊपर। आरएनडी के ऊपर 1 लाख करोड़ का फंड अलग से रखा जाएगा। और ये 1 लाख करोड़ का फंड क्या 2050 तक आप यूज कर सकते हो बिना इंटरेस्ट के। और कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको यूज कर सकती है, स्टार्टअप भी कर सकती है and कोई और भी कर सकता है, आपको प्रोजेक्ट दिखाना जरूर पड़ेगा, राइट। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है आरएनडी के ऊपर। अगर इंडिया में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और वो स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर करे, तो यहाँ पर हमें कंपनी अभी आइडेंटिफाई नहीं की है मैंने, बट यहाँ पर हम जरूर काम करेंगे इसके ऊपर। ये एक बड़ा थीम होने वाला है दोस्तों, इस पे आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसी कोई कंपनी पता है जो आरएनडी में रिसर्च में काम कर सकती है और इसमें 1 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट रख रही है उसको उसको फायदा मिलेगा, तो मेरे को भी एक सीखने को मिलेगा। तो वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर स्टेट को 75,000 करोड़ से लेके 1,25,000 करोड़ का एड दे रही है, अपने वहां पर अपने लोकल में टूरिज्म बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, देखने के लिए। तो ये आने वाले टाइम पे टूरिज्म सेक्टर को बहुत हेल्प करेगा। तो टूरिज्म सेक्टर में जो मुझे लगता है स्टॉक्स आपको देखना चाहिए, इस बाई ट्रिप हो सकता है, लेमन ट्री हो सकता है, एमएचआरआईएल हो सकता है, इंडियन होटल हो सकता है, इंडिगो हो सकता है। प्लस आप देख सकते हो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो फाइनेंस करती है टूरिज्म कंपनीज को। तो ये सारे थीम है। तो मेन क्या क्या थीम हमने पकड़ा, एक थीम पकड़ा हमने बैंकिंग फाइनेंस, उसमें से पीएसयू बैंक एंड जो कंपनीज हाउसिंग में लोन देती है, नंबर 1 आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर दोस्तों आने वाले 1 साल के लिए। नंबर 2 आपको देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो मेनली रोड सेक्टर में हो, एक्सेप्ट रेलवे, क्योंकि रेलवे का भाव ऊपर आ चुका है, रोड सेक्टर या पोर्ट सेक्टर में हो। नंबर 3 आप देख सकते हो रूफटॉप सोलर में कौन सी कंपनी स्मार्ट मीटर बना रही है, उस पर आपको ध्यान देना है। नंबर 4 कंपनीज हमें ईवी बाइक के ऊपर ध्यान देना है। नंबर 5 हमें समझ गए कि भाई टूरिज्म सेक्टर में अपने को फोकस करना है। तो मोदी जी अभी लेफ्ट टिप गए, मोदी जी को फॉलो करोगे ना पैसा सही बन रहा है। मोदी जी लास्ट 2-3 साल से जितनी तरह से हिंट दिए हैं और शेयर मार्केट वालों लोगों को, उतना पैसा वहां पर बन भी रहा है, ये दिखा रहा है। अब अगर बात करें अचीव 100 में एक चीज और मुझे आइडेंटिफाई करनी है, अभी मैंने आइडेंटिफाई नहीं की है। ऑलरेडी 3 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वे से एग्री मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने जो एग्री के साइट बनाया है वहां पर $3 ट्रिलियन का, $3 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है। 18 मिलियन पब्लिक उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मतलब 1 करोड़ 80 लाख लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं और $3 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है। तो इसमें कौन सी कंपनी से फायदा होगा, इस पे हमें रिसर्च करना बाकी है।
तो ये हम जरूर इस पे देखेंगे। आपको अगर कुछ मालूम हो तो प्लीज आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटो है दोनों मिलके सीखेंगे और पैसा बनाना है। करेक्ट। डिफेंस सेक्टर में 4.6 लाख करोड़ का इन्वेस्ट है, 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो डिफेंस सेक्टर में है, मेरा फेवरेट है HAL, BDL। आप ड्रोन की कंपनी देख लो, जेनटेक, या देख लो मिस्टर धातु। ये सारे स्टॉक्स हमारे टॉपिक में है और मुझे अच्छा लग रहा है। काफी इन सब स्टॉक में मेहनत कर सकते हो, अपना रिसर्च कर सकते हो। जो मैंने हाउसिंग की बात की थी, 4 लाख घर तो ऑलरेडी मोदी जी ने बना दिए। आने वाले 2 3 4 साल में 2 करोड़ घर, 4 करोड़ घर दे दिए हैं, और 2 करोड़ घर और देने वाले हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट कंपनीज है, हुडको आप देखो क्या चल रहा है, NBCC आप देख लो, और जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक बड़ा थीम होगा, नॉट ओनली फाइनेंस कंपनी, नॉट ओनली डायरेक्ट जो घर बनाती है डीलर टाइप की कंपनी, बट ऑल्सो आपको वो भी देखना चाहिए जो होम डेकोर में काम आता है। वो अभी तक लास्ट 2 3 साल से चला नहीं है। तो एक बड़ा स्पेस है जहां पर एक मूव आने की अभी गुंजाइश बन रही है, क्योंकि वैल्यूएशन वहां पर स्ट्रेच नहीं है। प्लस सीमेंट सेक्टर में एक हमें बड़ा मूव दिख रहा है, जहां पर बिरला कॉप को आप लोगों को कभी लास्ट 15 दिन से सुझा रहे हैं। बिरला कॉप हो गया, दिग्विजय सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक आप देख सकते हो बड़े में, अल्मोजा ACC अब रिजल्ट बहुत अच्छा है, वहां पर आप ध्यान दे सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स को हम नजर रखनी चाहिए। रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, 3 रेल कॉरिडोर होगा, यातायात के लिए अलग होगा, फ्रेट के लिए अलग होगा। तो ये सबसे ज्यादा फायदा जो कंपनी को दे रहा है वो है कॉनकॉर। तो कॉनकॉर पे ध्यान रखना चाहिए। कल ही मैंने, आज तो देखा नहीं प्राइस, कल हमने 920 के करीब, हमने 860 से 920 तक हमने इस कंपनी को जाते हुए दिखे हैं। तो आपको ये एक बड़ा थीम, रेल कॉरिडोर वाला भी बड़ा थीम बनते हुए आ रहा है, जो रेलवे स्टॉक में मैंने मना किया था। आप यहाँ पे रेल कॉरिडोर के हिसाब से यूज कर सकते हो कॉनकॉर को। एक नैनो DAP की बात अगर आपने सुना हो बजट पे, तो निर्मला जी ने बोला था उसके लिए जो सबसे अच्छा शेयर है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। 1065 1070 के करीब चल रहा है। इसके ऊपर आप नजर रखिए, ये एक अच्छा काम कर सकता है नैनो DAP में। ये एक सबसे बड़ा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे तो टाटा पावर का सबको नाम आता है, बट BPCL, HPCL, IOC भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या करता है, ये पेट्रोल देते हैं पेट्रोल पंप पे जाके, राइट। मगर इसी पेट्रोल पंप में ही अब EV चार्जिंग भी लगने वाला है। तो ये भी एक बड़े बेनिफिशियरी होंगे। साथ में और भी नई कंपनी आने वाली है, उसके पर हम ध्यान रखेंगे। मगर IOC, BPC, SPCL, हम पिछले कुछ दिनों से, काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इस जगह पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनीज भी साथ में टाटा पावर को भी, टाटा पावर भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई बिलीव मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। माइक्रो फाइनेंस की हमने बात कर ली, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर ली, रेलवे की बात कर ली, मेट्रो की बात कर ली, टूरिज्म की बात कर ली, इंफ्रा, फार्मा, एनर्जी, स्टेट। ओके, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज, सारे सेक्टर जो मेन मेन फोकस है हमने बात कर ली है। तो मुझे जो लग रहा है, इंफ्रा, फार्मा, फार्मा में, हेल्थ केयर में इस बजट में ज्यादा नहीं था, बट मुझे लगता है जो जुलाई के बजट में आएगा वहां पर एक फार्मा में बूम मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस, इनमें, और PSU बैंक, ये सारे सेक्टर, और ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सारे सेक्टर में ध्यान रखिए। आने वाले टाइम, 1 साल में आपका अच्छा पैसा बनने के पूरे पूरे चांसेस है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वापिस हम नए वीडियोस में जल्दी मिलेंगे। ये वीडियो जो आएगा वो सैटरडे को आएगा सुबह सुबह, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा मंगलवार को शाम को 5 बजे के करीब। मंगलवार को भी सुबह 11 बजे के करीब ही करेंगे। तो आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मालूम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।